इस मॉड्यूल के अंदर हम कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस प्रोसेस को इन डिटेल समझेंगे बाय रिव्यूइंग वन एग्जाम्पल. इफ यू आर यूजिंग ERP सिस्टम इन योर ऑर्गेनाइजेशन और आपने बिजनेस प्रोसेसेस को बेहतर तरीके से ऑप्टिमाइज करना है ताकि कस्टमर को अच्छी सर्विस प्रोवाइड की जाए, तो बिजनेस प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है. बिजनेस प्रोसेस किस लेवल पे होगा और क्या डेटा जनरेट हो रहा होगा और कैसे इंटीग्रेट होगा वो सारा डेटा विद अदर फंक्शनल एरिया ऑफ ऑपरेशन. तो आइए हम रिव्यू करते हैं कि बिजनेस प्रोसेसेस अकर एट ऑल लेवल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. हर लेवल के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस प्रोसेसेस होंगे. एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस प्रोसेस कुड बी सेल्स ऑर्डर, टेकिंग द कस्टमर डिटेल्स. तो वो सारी इंफॉर्मेशन जनरेट हो रही होगी इन डिफरेंट लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. अब लेवल से क्या मुराद है? ऑपरेशन लेवल का डेटा और बिजनेस प्रोसेसेस भी होंगे. स्ट्रेटजिक लेवल नेचर के भी बिजनेस प्रोसेसेस हो रहे होंगे. इंटरनल कस्टमर इंटरनल कंपनी के बिजनेस प्रोसेस से भी इंटरेक्ट कर रहा होगा और इंटरनल एक्सटर्नल के साथ भी कर रहा होगा. तो इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है कि वो किस लेवल पे प्रोसेस ऑपरेट हो रहा है. उसके साथ साथ एंड इंक्लूड इवेंट्स. वो कौन कौन से इवेंट्स हैं दैट द कस्टमर सीज. अब जरूरी नहीं है कि अगर एक बिजनेस प्रोसेस जो इंटरनल है कस्टमर उस इवेंट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन रखता हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट कोई मैसेज भेजना है, कोई डेटा सेंड करना है या शेयर करना है, तो कस्टमर को जरूरत नहीं है उस पूरी इंफॉर्मेशन को व्यू करने की. एंड इवेंट्स दैट आर इनविजिबल टू द कस्टमर. तो बिजनेस प्रोसेस नो मैटर व्हाट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दे आर ऑपरेटिंग, कुछ इंफॉर्मेशन कस्टमर को विजिबल होगी, कुछ इंफॉर्मेशन कस्टमर को विजिबल नहीं होगी. अब इसको बेहतर तरीके से हम अंडरस्टैंड करते हैं थ्रू एन एग्जाम्पल. अब इस एग्जाम्पल में इनपुट हमारा है फुलफिलमेंट ऑफ एन ऑर्डर. नोट करें कि फुलफिलमेंट ऑफ एन ऑर्डर कस्टमर ने रिक्वेस्ट की, सेल ऑर्डर बना, कस्टमर को ऑर्डर जनरेट हो गया. अब इसके रिस्पॉन्स में कंपनी ने उस ऑर्डर को फुलफिल करना है, कंप्लीट करना है. अब नोट करें कि फंक्शनल एरिया ऑफ ऑपरेशन कौन सा होगा. वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का होगा, जहां पर इस ऑर्डर के अगेंस्ट कंप्लीट किया जाए ताकि कस्टमर तक वो चीज पहुंचे. प्रोसेस क्या होगा? यहां पर हमने जो प्रोसेस लिखा है वो है शिपिंग एंड डिलीवरिंग, लेकिन कुछ कंपनी इसको फुलफिलमेंट प्रोसेस भी कह सकती हैं या इसको कोई और नाम भी दे सकती हैं इस पूरे बिजनेस प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए. तो नो मैटर व्हाट द नेम इज, द बेसिक थिंग इज दैट यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, व्हाट आर द इनपुट्स, वहां क्या डेटा जनरेट हुआ, प्रोसेस का क्या नाम था, वो कितने फंक्शनल एरिया ऑफ ऑपरेशन के दरमियान कट कर रहा है, एंड आउटपुट क्या है. इस केस के अंदर आउटपुट जो है वो कस्टमर रिसीव्स द आइटम, एक्चुअल आइटम कस्टमर रिसीव करेगा. अगर आप नोट करें फुलफिलमेंट ऑफ द ऑर्डर, मार्केटिंग एंड सेल्स ने ऑर्डर जनरेट किया और मैसेज भेज दिया सप्लाई चेन मैनेजमेंट वाले फंक्शनल एरिया ऑफ ऑपरेशन के लोगों को कि आपने अब इस ऑर्डर को कंप्लीट करना है. अब नोट करते हैं कि कौन कौन से डेटा आइटम्स हैं जो इस पूरे प्रोसेस के दौरान क्रिएट होंगे. सबसे पहले कस्टमर. कस्टमर का नाम, उसका एड्रेस, उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ये सारा डेटा जनरेट होगा. क्यों? क्योंकि जब आपने एक ऑर्डर को फुलफिल करना है और आपके पास कस्टमर की इंफॉर्मेशन ही मौजूद नहीं है, तो आप कैसे कस्टमर तक वो आइटम पहुंचा सकेंगे. सेकंड, आइटम. फुलफिलमेंट ऑफ द ऑर्डर हमने एग्जांपल ली थी. आइटम की डिटेल जरूरी है. आइटम क्या है, कितनी क्वांटिटी में आपने भेजना, उसकी क्या प्राइस थी, उसकी टाइप क्या है, स्पेसिफिकेशंस क्या है. फुलफिलमेंट ऑफ द ऑर्डर के दौरान अगर आप गलत आइटम डाल देते हैं डब्बे के अंदर तो कस्टमर को गलत चीज पहुंच जाएगी, जिसका मतलब यह हुआ
कि कस्टमर हैप्पी नहीं होगा। और कौन कौन से डेटा आइटम्स हैं जो जनरेट होंगे? ऑर्डर इटसेल्फ, फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर कब क्रिएट हुआ, उसका टाइम क्या था, डेट क्या थी, डिलीवरी का मैकेनिज्म क्या था, कब डिलीवरी होनी है, क्या टाइम हमने दिया है कस्टमर को, बाय दिस डेट। आपने जब कई दफा ऑर्डर किया होगा तो वहां पे कंपनी आपको बताती है कि 4 दिन के बाद या 5 दिन के बाद आपका आइटम आपके घर पहुंच जाएगा। तो दीज ऑल आर द डेटा आइटम्स विच आर जनरेटेड। पेमेंट, आपने कैश ऑन डिलीवरी देनी है, या आपने ऑनलाइन पेमेंट करनी है, या आपने थ्रू फोन करनी है, उस सारे का क्या डेटा आइटम्स होंगे, उसका मेथड क्या होगा, उसकी टाइप क्या होगी, उसका अगर आप क्रेडिट कार्ड की बात करें उसका नंबर क्या होगा, उसकी एक्सपायरेशन डेट, तो ये सारा डेटा जनरेट हो रहा है। याद रहे कि हम सिर्फ एक बिजनेस प्रोसेस की बात कर रहे हैं। और एंड के अंदर ऑर्डर फुलफिलमेंट, ऑर्डर फुलफिलमेंट से रिलेटेड भी कुछ डेटा जनरेट हो रहा होगा। वो डेटा क्या हो सकता है? अबाउट द डिटेल, टाइम, डेट एंड सो ऑन। अब अगर नोट करें आप, तो कस्टमर को नहीं पता कि कंपनी इंटरनली इसको कैसे कंप्लीट कर रही है। अगर याद रहे आपको, कुछ इवेंट्स की इंफॉर्मेशन उनको विजिबल होगी, कुछ इवेंट्स की इंफॉर्मेशन उन्हें विजिबल नहीं होगी। तो दिस इज वन ऑफ द टाइप जहां पर ये सारी डिटेल्स जरूरी नहीं है उन्हें के पता हो। उनको इस चीज का पता होना चाहिए जो बेसिक इंफॉर्मेशन है कि हमारा आइटम हमारे घर तक कब पहुंचेगा। वो कंपनी ज्यादा सक्सेसफुल होगी और वो मैनेजर ज्यादा अपनी कंपनी को सक्सेसफुल बना सकता है जो स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस डिफाइन करे सारा, और वो फंक्शनल एरिया ऑफ ऑपरेशन के अंदर स्किल्ड लोग लगाए ताकि टास्क बेहतर तरीके से कंप्लीट हो सके।